तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, ये विषय जो बहुत से लोग अभी चिंतित हैं कि क्या करेंगे, उस पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है आपके फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर आप केवल 2.5 महीने ही बाकी हैं। तो आपको किस प्रकार आगे क्या रणनीति के साथ तैयारी करनी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा का पहला विषय आपको बता दूं मैं, वो ये है कि फोर्थ ग्रेड की तैयारी में अब कैसे क्या करें। क्योंकि आपको पता है सितंबर माह में पेपर है। तो अब क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक आपका, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक आपका रिवीजन चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? रिवीजन। ये रिवीजन टाइम होना चाहिए, 2 महीने रिवीजन होना चाहिए। तो आप मान लीजिए अगर आपने 2 महीने रिवीजन कर लिया ना, तो आप मान लीजिए आप कतार के अंदर सबसे आगे खड़े हो, पीछे नहीं, सबसे आगे खड़े हो। उस ये मान के चलिए आप कि आपकी 100% नहीं ना तो 99% आपकी उम्मीद है कि अब आएगा, नंबर आपका लगेगा। इन 50,000 में, इन 52,000 लोगों में एक ना एक सीट आपकी पक्की है। मगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, अभी तक आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, केवल अब ये सोच रहे हैं कि 2 महीने बाकी है, आप तैयारी करके आगे निकल जाएंगे। तो मैं आपको ये भ्रांति, ये एक भ्रम में नहीं रखूंगा कि आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। केवल अपने फ़ायदे के लिए मैं आपको बोलूँ कि आप ये देखिए, वो क्लास देखिए, आप इससे आगे निकल जाएंगे, राजस्थान जी की आपको मैं करवा दूंगा, नहीं। ये सत्य हैं, ये कड़वा है पर सत्य हैं कि आप बहुत पीछे रह चुके हैं। हाँ, ये कि आप एक प्रयास आप कर सकते हैं, और इस प्रयास के रूप में आपको अब आगे क्या करना चाहिए उन लोगों ने जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। तो आप अब MCQ इन पर इन्हें देखिए, क्योंकि यही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। अब लगा सकते हैं तो कुछ कुछ, वरना ये जो रिवीजन वाले लोग हैं ना, ये आगे खड़े रहेंगे कतार में, और आप इस कतार में सबसे पीछे। पर ये आपकी पार लगा के हो सकता है आप इस कतार में सबसे आगे आ जाए। वो आप पर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार इस 2 महीनों में रात दिन क्या करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए, आपको पता है कि हिंदी, ठीक है, हिंदी के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है। आपको पता है राजस्थान जीके, इसमें कला संस्कृति भी आ गई, हिस्ट्री और कला संस्कृति दोनों, ये 20 नंबर की हैं। पॉलिटी 10 नंबर, ठीक है। उसके अलावा साइंस 10 नंबर की नहीं, सॉरी, नंबर नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है। कि हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 आएंगे, राजस्थान जीके कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पॉलिटी के 10 आएंगे, साइंस के आपको बता दूं मैं 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा साइंस आ गई, कंप्यूटर आ गई, करंट, करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये कितने क्वेश्चन आएंगे उसका वर्गीकरण है ये। अगर आपने अभी तक इसका वो भी नहीं देखा है तो, कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, अब क्या करें। आपने से भाई ये तो बता दिया आपने कि ठीक है, मगर आगे करें क्या अब। तो देखो, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, और अब अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि आप सोच रहे हो कि 2 महीने में तैयारी करके उन 8-7 महीनों से तैयारी कर रहे लोगों से हम आगे निकल जाएंगे, तो ये कतई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, भले आपको कड़वा लगे, कैसा लगे, मीठा लगे, वो आपकी इच्छा, ठीक है। मैं आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं आपको कोई झूठे वादे लालचे नहीं करूंगा। ये सत्य है कि आप बहुत पीछे रह चुके हैं। अगर आप अब उठे हो तो, अब जागे हो तो, अब मैं आपको यही कह सकता हूँ कि केवल आगे और भर्ती आई है, उसकी तैयारी कीजिए। पर हाँ, अगर आप इसमें प्रयास करना चाहते हैं, तो अब जो मेन बाकी है वो MCQ, इसके माध्यम से आप अपना थोड़ा स्कोर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई रेट की तैयारी कर रहा था, या फिर कोई पहले पढ़ चुका पर इन्होंने बीच में छोड़ दिया, हाँ, उसके मान लीजिए उसके जीके कवर है, हिंदी कवर है, ठीक है, पॉलिटी कवर है, साइंस कवर है, मतलब ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर बेसिक ये चीज़ें कवर है, तो हाँ, वो एक उम्मीद है कि वो आगे निकल सकता है, ठीक है, MCQ के माध्यम से। तो मेरा कहना इतना है मेरे हिसाब से कि अब आपको MCQ देखनी चाहिए, न कि थ्योरी क्लास पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखते रहेंगे तो अब इतना टाइम नहीं है। दूसरी बात,
कि अब तक मैंने जितने लोगों से मैंने पूछा, मेरे जो एक जानने वाले हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि भाई हमने हिंदी की क्लासें देख ली, इंग्लिश की देख ली, ये कला संस्कृति की देख ली, पॉलिटी साइंस, मतलब कि सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर ली, पर उन्होंने अभी तक करंट को छुआ भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अब आप करंट की तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि 2 महीने कब निकल जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। ये जून तो निकलने वाला है, अब आगे 2 महीने में आप क्या करोगे? तो आप इसकी क्लास अभी से देखने लग जाइए। करंट की क्लास है, 10 क्वेश्चन है, तो आपको भी मेरे हिसाब से स्टार्ट कर देना चाहिए देखना, ठीक है। करंट आपको देखना चाहिए, और हिंदी में आपको एमसीक्यू देखना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश, सर माँ की इंग्लिश तो यानी कम बताओ काई करा, तो भाई अब मैं काई बतावा काई करा, पूरी क्लास देखा, टाइम पर पढ़ता तो फिर भी काई बताता, ठीक है। तो राजस्थान कला संस्कृति, आपको जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है ना, उस पे आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी पर जितनी हो सके उतनी एमसीक्यू क्लासेस देख डाली, सारी देख डाली मैं तो बोलता हूँ। कोई एक चैनल पकड़ लीजिए जो कि एमसीक्यू करवाता हो, ठीक है। अभी जैसे कि आपको बता दूं मैं, एक चैनल है जो कि थ्योरी पढ़ाता है, एनडीसी क्लासेस, नरेंद्र दान चारण सर का है, ठीक है। पर आप अब थ्योरी क्लासेस देखेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ऐसे में कुछ हर क्लास के बाद एक टेस्ट भी लेते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक चैनल आता है जीजीडी, उसमें भी वो नरेंद्र दान सर नहीं पढ़ाई हुई है। उसके अलावा जीजीडी पर आपको बता दूं, जीके फ्री मिलेगी आपको। अपने यहाँ तो क्या है कि इतनी बोर्ड वोर्ड व्यवस्था नहीं है ना, अपने पास कोई अच्छा माइक, अपने पास कुछ नहीं, डायरेक्ट फ़ोन से बनाता हूँ मैं, और फ़ोन से आपके लिए चीज़ तैयार करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि यहीं से पढ़िए, आपको यहीं सब कुछ पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास इतने संसाधन चीज़ें उपलब्ध नहीं है। पर हाँ, जीजीडी जो सर है अपने गौरव सर, वो फ्री राजस्थान कला संस्कृति उन्होंने पढ़ाई हुई है पूरी, जीके कला संस्कृति। स्पेशली उन्होंने 4th ग्रेड के लिए पूरा ही बैच एक चलाया हुआ है, पर वो थ्योरी बैच है। अगर आप, और शायद अब एमसीक्यू भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सोचोगे सर आप खुद एमसीक्यू पढ़ाते हो, आपने उनका नाम क्यों लिया, से आपके चैनल पर कम हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर है और बेस्ट है, बेस्ट सर हमेशा बेस्ट ही रहेंगे, भले वो हो गौरव सर हो, नरेंद्र सर हो, या फिर अपने आशु सर हो, सुभाष सर हो, ये सारे बेस्ट है। और अपना राजस्थानी अपना, अपने लिए अपने गुरु का महत्व हमेशा ऊंचा रहेगा, ठीक है। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली जीजीडी वाले जो सर है गुरु सर अपने, वो तो बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क उनका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मेरे हिसाब से 8.5 लाख, 8.5 के लाख के समथिंग उसके उनके सर से बच्चे पढ़ते हैं अभी, उनके यूट्यूब पर इतने लोग जुड़े हुए हैं। आशु सर है, आशु सर की भी आपको यूट्यूब पर अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक, मतलब आप जे जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप 4th ग्रेड में तो आप क्या ही पढ़ेंगे, पर हाँ, पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अब जो आगे हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसकी रणनीति का आप तैयार कर सकते हैं, जो भी 4th ग्रेड की आ रही है राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर उसकी। इसके अलावा आपको एमसीक्यू चाहिए, या फिर और भी किसी भी माध्यम से शिक्षा से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब 4th ग्रेड के बारे में एडमिट कार्ड कब आएंगे, सब सारी प्रोसेस कब होगी, ठीक है। इसके अलावा ये भर्ती आ रही है आगे, उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, कि जब इसका सिलेबस आएगा उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप अपने चैनल से जुड़िए, आपका अपना सपोर्ट बनाइए रखिए, ठीक है। आपको सारी जानकारी से एक ही जगह पर मिल जाएगी, ठीक है। अपने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट करें, यहाँ पर अपनी एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। इसके अलावा अगर आपको किताब खरीदने चाहते हैं 4th ग्रेड के लिए, तो अभी आपको बता दूं, जीडी की किताब आई है गौरव सर की, ठीक है। अपने गौरव जो गाणेराव सर हैं, उनकी किताब आई है 7300 4th ग्रेड के एमसीक्यू क्वेश्चन की, आप वो देख सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, वो जिन्होंने पूरी थ्योरी पढ़ ली है वो लेके आइए। एक्चुअली आपकी तैयारी को और बूस्टर मिलेगा, और पक्की हो जाएगी आपकी तैयारी, सिलेक्शन की ओर आगे और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आशु सर की भी आई है, आप वो देख सकते हैं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये सर सही है वो सर खराब, नहीं, हर सर बेस्ट है। बस फ़र्क होता है तो शैली के, पढ़ाने का शैली का फ़र्क होता है। आप देख लीजिए आपकी, आपको किसकी किताब में आपको किस तरह समझ में आता है, कौन सा मैटर आपको सही लगता है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी टीचर सब सही होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता, हर टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, ठीक है। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा आगे निकले, कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पीछे रहे। तो मतलब कि आप किसी भी टीचर की किताब ला सकते हो बेसिक से, सुभाष जी सर हो या फिर आशु जी सर हो,
ठीक है, गौरव सर हो, और भी बहुत सारे टीचर है, पर मैं बेसिकली नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं इन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी टीचर की ले सकते हैं आप, ठीक है। पर मैं अपना एक ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, आप भी बहुत से टीचर को जानते होंगे, तो आप किसी भी टीचर की किताब लाके पढ़ सकते हो, कोई नोट अपने यहाँ से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है कि हाँ उनकी लाइए नहीं, सारे टीचर बेस्ट होते हैं। तो लेकिन मेरा भी ये कहना है कि अब आप एमसीक्यू देखने लग जाइए, केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हाँ आप मेरे चैनल से जुड़िए, नहीं, आपको यहाँ नहीं जुड़ना तो मत जुड़िए, वाली कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, उन माँ बाप का सपना पूरे कीजिए जिन्होंने आप पे भरोसा किया है, ठीक है, जिनकी आंखों में आपके लिए अरमान है कि हाँ एक दिन मेरा बच्चा कुछ करेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उनके सपने पर खरे उतरें, ठीक है। तो आगे चर्चा करते हैं हम। तो मेरा इस क्लास का देने का उद्देश्य यही था कि एमसीक्यू क्या था, एमसीक्यू कि एमसीक्यू आप देखने लग जाइए, अब मेरा यही उद्देश्य है कि एमसीक्यू देखने लग जाइए, मुझसे ना सही कहीं और से देखने लग जाइए, क्योंकि वो आप शुरू से वापस पढ़ेंगे थ्योरी क्लास से तो अभी इतना टाइम नहीं बचा है, आपको बता दूँ इतना टाइम नहीं है अब, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो, ठीक है। और ना कोई वैसी जादू की छड़ी है मेरे पास कि घुमाऊँ और या तो टाइम पीछे चले जाए, या फिर ये क्या कहते हैं आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए, नहीं, सारी चीज़ें उन लोगों ने भी जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मेहनत की है, लाइब्रेरी में घंटे घंटे बैठ के पढ़ाई की है, तब जाके उनका सिलेबस कवर हुआ है, उनसे पूछिए, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स पढ़िए, हाँ आप हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, हिंदी के 30 क्वेश्चन है आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा आप जीके, मतलब कि 50 क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है ना उस पर पूरे पे ध्यान दीजिए आप, पॉलिटी जीके, ठीक है। इस पर कंप्यूटर की एमसीक्यू देखिए, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पूरा देखने जाए लगेंगे तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर की कोई 60-70 क्लासें होती होगी, पूरे टॉपिक को अगर देखेंगे तो बेसिकली, तो आप पूरे तो मत देखिए, एमसीक्यू देखिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मगर हाँ अगर आप उस हिसाब से जो राजस्थान उच्च न्यायालय की दूसरी भर्ती आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ आप अभी से ही क्लास संस्कृति कुछ और हिंदी, हिंदी पर आप बेहतर कमांड कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और इसमें मैं कल आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला था किताबों के बारे में कि कौन सी किताब क्या पढ़े, पर मैंने यही बता दी किताब, भाई सर है जो भी सर आपको पसंद हो, ठीक है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है, पर फिर भी यही कहूँगा कि टीचर सारे बेस्ट होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता, चाहे वो अपने आसिफ सर हो, अपने गौरव सर हो, अपने सुभाष सर हो, ठीक है, अपने और भी कोई राजस्थान के सर हो, राजस्थान के बाहर के हो, सारे टीचर बेस्ट होते हैं, टीचर कोई खराब नहीं होता, ठीक है, टीचर सारे बेस्ट होते हैं, जस्ट जिनकी सिली आपको पसंद हो वो किताब आप देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स भी मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे, आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे फ्री में, ठीक है। आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को, रणनीति को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार के सपनों पर खरे उतरिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया है, आप पर भरोसा जताया है, तो स्पेशली जिन्हें बाहर भेजा हुआ है माँ बाप ने, स्पेशली मैं बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप ने आपको भरोसा करके बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, तो आप उनके उनके भरोसे पर खरा खरा उतरिए, क्योंकि जब आप कुछ बन के दिखाती है ना तो उनका जो सिरा गर्व से चौड़ा होता है ना, उनकी वो खुशी उनकी आंखों में झलकती है। जो लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारी बेटी बाहर गई है, कितना क्या पढ़ लेगी, घूमती है फिरती है, उन सब का मुंह बंद हो जाता है रिश्तेदारों का जब आप कुछ बन के आती है। तो स्पेशली उन बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कीजिए कि आप अपने माँ बाप के सामने जब खड़े हो ना तो उनकी आंखों में वो खुशी, वो चमक देख सके कि हाँ मैंने मेरी बेटी पे भरोसा करके बाहर भेजा था और आज वो है। क्योंकि जब आप लगती है ना तो केवल आप ही नहीं लगती, आप जिस गांव से आती है उस गांव के लोगों को भी हिम्मत मिलती है, उस गांव की बहनें और पढ़ने के लिए बाहर आती है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं वो जो है ना वो लड़कियों के बारे में एक सोच वो अभी भी बनी हुई है बहुत से गाँव में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा अभी भी जो खबरें आती रहती है, ठीक है। तो पर अब ऐसा नहीं है कि अब लड़कियां आगे निकल रही है, हर क्षेत्र में आगे निकल रही है, ठीक है, बराबर की टक्कर दे रही है लड़कों को। तो बस आज का ये चर्चा का विषय था वो यही था, और अगर मैंने आपका कुछ सही जानकारी देने का प्रयास किया है तो अपने चैनल से जुड़िए, इसी प्रकार की जानकारी आगे आपको आगे और मिलती रहेगी। शाम को अपनी क्लास आने वाली है, ठीक है, कला संस्कृति के रिलेटेड टॉपिक है अपना, एमसीक्यू चलेगी कल और आज शाम को 8 बजे आ जाएगी, डेली अपनी 8 बजे क्लासें होती हैं। जय हिंद, जय भारत।
अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये सत्य है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप अब तैयारी करने लग जा रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह चुके हैं। ठीक है। जय हिंद जय भारत।